आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। सो मेरे प्यारे अजीजों, आइए आज के सुबह के समय परमेश्वर ने हम सभी को अपनी उपस्थिति में लेकर आया है, इसलिए हम प्रभु को दिल से धन्यवाद दें इस सुबह के समय में। तो आइए मेरे प्यारे मसीही भाई और बहनों, हम सभी आज की ये सुंदर सुबह के समय हम लोग प्रार्थना के साथ आज के वचन सेशन को हम लोग आरंभ करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की ये सुंदर सुबह के समय के लिए जो आपने हम सभी को आपकी उपस्थिति में लेकर आया है कि हम आपके साथ संगति कर सके, वचनों को सीख सकें। इस आपके अद्भुत महान दया, प्रेम, अनुग्रह के लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं। विशेषकर मेरे प्रभु, आपने रात भर में हमें हर प्रकार की शैतान की, दुष्ट की शक्ति, तरह तरह की परीक्षाएं, मुसीबत, जोखिम, मृत्यु, सभी तरह की घटनाओं से प्रभु हमें संभाला और एक प्यारे से सुख की नींद देकर आज के यह दिन को दिखाया है। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आज के यह दिन को हम देखने पा रहे हैं। और विशेषकर प्रभु आपने आपके संगति में हम सभी को लेकर आया कि हम आपके साथ बातचीत कर सकें और आपके वचनों को सीख सकें। इसलिए पिता हम दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के वचनों को जितने लोग सुनेंगे, हर एक के जीवन में पिता आशीष का कारण हो। वे जो भी बंधन में हैं, आज के वचन सुनकर वे स्वतंत्र हो जाएं। रोग और बीमारी से ग्रसित है वे चंगे हो जाएं। हर प्रकार की घटी बड़ी है, उन सभी का घटी बड़ी भला पूरा हो जाए। प्रार्थना करता हूँ पिता, और मेरे जीवन और एक एक के जीवन जो आज के वचन सुनेंगे आपके हाथों सौंपता हूँ। और ये छोटी सी धन्यवादी प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए आज के सुबह प्रभु जब हम सभी को दिया है सुंदर घड़ी, सुंदर समय को, कि हम प्रभु के अद्भुत वचनों को सीख सके और सीखने के लिए, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे अजीजों, सचमुच में आज के सुबह हम लोग एक नई वचनों को देखेंगे ताकि हम लोग वचन को सीखकर, जानकर हम सभी को संतवाना मिल सके, आशीषित हम सभी हो सके। हम प्रभु यीशु मसीह के आने तक अच्छी तरह से तैयार रह सके, धीरजपूर्वक हर दुख और तकलीफ के समय में भी हम बने रहने पाए। क्योंकि जितना हम परमेश्वर के करीब आकर वचन को सीखेंगे, जानेंगे, उतना हम सभी को परमेश्वर बल और सामर्थ देकर हमें आध्यात्मिक इस्तेमाल करेगा अपने राह में, ठीक है। तो आइए हम लोग आज की सुबह के लिए वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके वचन 10 को देखेंगे, यानी आप सभी लोग निकाल लीजिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय वचन 10। यहाँ वचन इस तरह लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। तो वचन से हमें क्या समझ में आ रहा है? ये मान्य रखता है। आज हम लोग केवल बाइबल को पढ़ेंगे, पढ़ तो लिए लेकिन समझे नहीं, तो हम लोग आशीषित नहीं होंगे। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आप लोग जिन भी वचनों को देखिएगा, पढ़िएगा,
तो उनको आप लोग पूरा मनन कीजिएगा कि क्या के विषय में लिखा हुआ है, परमेश्वर मुझसे आपसे क्या बात कर रहा है, इनको समझना जरूरी है। पढ़ना आसान है, लेकिन उनको मनन चिंतन करना थोड़ा सा कठिन है। कठिन तब लगेगा जब हम सभी पर पवित्र आत्मा का जो अगुवाई है वो ना रहने से। ठीक है, खोजा हम लोग जानते हैं, वो यशायाह भविष्यवक्ता की किताब को पढ़ता हुआ अपना रथगढ़ी में बैठा था, लेकिन फिलिपुस जब उसको पूछता है क्या तू पढ़ता है, उनको समझता भी है, लेकिन जवाब क्या देता है खोजा फिलिपुस को, यदि कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं। वैसा ही ठीक आज यदि हम अपने से बाइबल भी अध्ययन करेंगे मेरे प्रियो, तो उतना समझ में नहीं आता, लेकिन जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहता है वो हमें बतलाएंगे, तो वही हमें समझा सकता है। लेकिन इनसे भी पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर हमें अपना सामर्थ देकर हमें जरूर समझाएगा। इसलिए ये वचन से हम लोग क्या समझ रहे हैं ये मायने रखता है। तो आइए हम प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, ताकि हम लोग जान सकें कि वचन में लिखा क्या है। ठीक है, तो यहाँ शुरू में देखते हैं चोर हम लोग जानते हैं, कोई भी जानता है किसको चोर कहा जाता है। जो चोरी करता है, जो दूसरों का बिना पूछे कुछों को हानि करता है, चुराता है, उसे हम क्या कहते हैं, चोर। क्योंकि हम साफ साफ ही वचन ही कह रहा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने। क्योंकि चोर का काम चुराना, एक दूसरे का हानि पहुंचाना, नुकसान करना, नष्ट करना, यही काम होता है। घात करना मतलब नष्ट करना। और यही करने के लिए चोर किन्हीं के पास आता है। ठीक है, लेकिन आगे हम देखते हैं एक बात को या वचन को कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। ये प्रभु यीशु मसीह का जिक्र है। शैतान चोर को कहा गया है, और जो जीवन पाए ये यीशु मसीह को कहा गया है कि यीशु मसीह जगत में या सत्य संसार में इसलिए आया ताकि लोग यीशु मसीह के द्वारा जीवन को पाए और बहुतायत से पाए। आज जितने भी यीशु में विश्वास कर रहे हैं वे जीवन पा रहे हैं, क्योंकि वचन ही लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए, वे जीवन पाए। इसलिए आज जितना भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं उनको अपना व्यक्तिगत रूप से उद्धार करता मान वे जीवन पा रहे हैं। तो शैतान, हम जानते हैं शैतान को ही चोर कहा गया है, क्योंकि शैतान किसी का भला नहीं करता है, उनका नुकसान करता है। उदाहरण, आयुब के जीवन में शैतान किस तरह से 2 बार हमला किया हम लोग जानते हैं। पहली परीक्षा और दूसरी परीक्षा में पूरा उनका परिवार को शैतान ने तहस नहस कर दिया। क्योंकि वह इसीलिए परमेश्वर पूछता है कि शैतान तू कहां से आता है। शैतान बोलता है कि मैं डालते मटोलते आता। तो शैतान किन्हीं के परिवार, किन्हीं के जीवन जब आता है तो नुकसान करके ही जाता है। क्योंकि मेरे प्यारे अजीजों, आप लोग आयुब की किताब को 1 और 2 अध्याय को आप लोग पढ़ लीजिएगा कि शैतान किस तरह से काम करता है। तो इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आज यदि आपके जीवन को शैतान बिगड़ा रहा है, पाप में फंसा रहा है, ये तो फिर आपके परिवार को तकलीफ दे रहा है, हर प्रकार की
नशे की दुष्ट आत्मा से ग्रसित कर रहा है, हर प्रकार की पाप और बुराई की दुष्ट आत्मा से आप सभी को ग्रसित कर रहा है, जिससे आप सभी परेशान हैं। तो मैं आप सभी को एक वचन बताना चाहता हूँ जो याकूब की किताब 4:7 में लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना कर तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इस तरह से वचन लिखा है। तो यदि आप लोग अगर विचार करें और मन फिराएं और यीशु के पास आए और यीशु से प्रार्थना करें तो आप सभी का जितने भी शैतान ने बिगड़ाया है आपके जीवन को, के परिवार को, वो सभी को यीशु मसीह अच्छा करने की सामर्थ्य रखता है, वो करेगा और आपके जीवन को भी बदल देगा। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, सचमुच में अगर आप निराश हैं, हताश हैं, ये एक शैतान करवाता है। किसी न किसी घटी बड़ी में या जरूरत में या अशांति में ही इस तरह की स्थिति पाई जाती है कि खुश नहीं रहना, परेशान रहना, तकलीफ होना, उदास होना, ये सब एक शैतानी चालाकी है। यदि जो प्रभु में विश्वास किया है वे आनंद और खुशी, क्योंकि वो शांति देता है, जो आनंद शांति देता है, जो कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग सचमुच में देख पाते हैं ये वचन से कि चोर किसी और काम का नहीं, वो तो वही उनका मतलब काम है कि चोरी करना, घात करना और नष्ट करना। शैतान का भी वही है, किसी का नुकसान करना, उनको का जीवन को तहस नहस करना, वही उनका काम है। आज शैतान समस्त संसार में वही आक्रमण को कर रहा है। जैसे पतरस कहता है, सचेत रहो और जगते रहो कि तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है कि वह किसको फाड़ खाए। सो मेरे प्यारे अजीजों, शैतान गरजता हुआ सिंह के समान घूमता फिरता जा रहा है कि वो किसको नुकसान करे, किसको फाड़ खाए। तो इसलिए शैतान जब इस संसार में पैदा हुआ तब से वो भला नहीं किया, लेकिन कितना नुकसान किया। आज शैतान परिवारों को तहस नहस कर रहा है। आज परिवार को पूरा तितर बितर कर दे रहा है। आज शैतान लोगों के जीवन को बर्बाद कर दे रहा है, कई तरह की बुराई और पापों में फंसा रहा है, जिसे लोग आज बीमारी से, तकलीफ से, गरीबी से, हर प्रकार से आज लोग परेशान हैं। सो मेरे प्यारे अजीज, आइए आज की ये वचन और संदेश को सुनकर अपने मन में विचार करें, विमर्श करें कि मेरा स्थिति कैसा है, मेरा स्थिति को किस तरह की है, मेरा जीवन में क्या हो रहा है। इस तरह हमें सोचना है। अगर हो रहा है, उन सारे लक्षण को हम लोग देखेंगे कि मेरा जीवन बहुत ही तकलीफ से भरा है, तो पता चलता है कि शैतान मेरा जीवन को नुकसान कर रहा है। तो एक ही उपाय है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वही हमें इनसे बचा सकता है, क्योंकि नुकसान करना शैतान का काम, बचाना यीशु मसीह का काम है। तो आज की ये शुभ संदेश एक एक लोगों तक आप लोग जरूर पहुंचाएं, ताकि जितने भी दुखद मन, टूटे परिवार, गरीबी, अनाथ जितने भी हैं, उन सभी को सांत्वना मिल सके और प्रभु उन सभी को संभाले, उन सभी को उस स्थिति से छुटकारे दे
कि मैं इसलिए क्योंकि यीशु जीवन देने आया बहुतायत से, तो फिर उनको दे सकता है जीवन। हम लोग वचन में देखते हैं लजार को जीवन दिया, आयार की एक जो बेटी है उनको जीवन दिया, जन्म से अंधे को देखने के लिए बहुत सारे ऐसे चमत्कार, जो मर गए थे उन सभी को दोबारा जीवन जीने के लिए नए जीवन दिया। इस तरह से आज हमारी जो भी घटी बड़ी है प्रभु के पास उनका सारा हमारा आवश्यकता है, इसलिए प्रभु हमें हर कुछ देने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो आज की ये वचन के लिए हम प्रभु को दिल से धन्यवाद दें और देता हूँ कि प्रभु पवित्र परमेश्वर ने हम सभी को सीखने के लिए अच्छा मौका दिया। तो मेरे प्यारे मसीही भाई और बहनों, आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह।